आज हम अपनी कहानी के पहले भाग को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम होगा शुरुआत एक मन की बनावट। इतिहास अक्सर किसी बड़े हादसे से शुरू होता हुआ दिखाई देता है, किसी बड़े विवाद से, किसी ऐसे क्षण से जब अचानक पूरी दुनिया का ध्यान एक ही व्यक्ति की तरफ चला जाता है। लेकिन सच्चाई अक्सर अलग होती है। किसी भी बड़े फैसले की जड़ें बहुत पहले लग चुकी होती हैं। किसी भी ताकतवर व्यक्तित्व की कहानी उस दिन से नहीं शुरू होती जब वह प्रसिद्ध होता है। वह शुरू होती है उसके बचपन से, उस माहौल से जहां उसका स्वभाव धीरे धीरे बनता है। इसलिए इस कहानी को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, उस समय में जब सब कुछ शांत था, सामान्य था और किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि आने वाले वर्षों में यह जीवन इतना विवादों से घिर जाएगा। यह कहानी शुरू होती है बड़ौदरा से। उस समय बड़ौदरा एक ऐसा शहर था जहां परंपराएं मजबूत थी, परिवारों में अनुशासन होता था, बड़ों की बात मानना ज़रूरी माना जाता था और जीवन एक तय ढर्रे पर चलता था। घर परिवारों में नियम स्पष्ट होते थे। बच्चों से उम्मीदें की जाती थी कि वे बड़ों का सम्मान करें और समाज की अपनी सीमाएं होती थी जिनके भीतर रहकर ही जीवन जीना सामान्य माना जाता था। इस वातावरण में एक लड़की बड़ी हो रही थी। उसका नाम था शीला। बचपन किसी भी इंसान के स्वभाव को गहराई से प्रभावित करता है। जिस तरह का माहौल, जिस तरह के नियम और जिस तरह की परवरिश किसी बच्चे को मिलती है, वह सब मिलकर उसके मन में दुनिया को देखने का एक तरीका बना देते हैं। कई बच्चे ऐसे माहौल में बिल्कुल सहज हो जाते हैं। वे नियमों को मान लेते हैं और उसी के अनुसार जीवन जीते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नियमों का पालन नहीं करते बल्कि उन्हें समझने लगते हैं। वे ध्यान से देखते हैं कि घर में फैसले कौन लेता है, किसकी बात सबसे ज़्यादा मानी जाती है और किसे दूसरों की बात माननी पड़ती है। ऐसे बच्चे धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि दुनिया केवल भावनाओं से नहीं चलती बल्कि उसमें एक व्यवस्था होती है। कहा जाता है कि शीला बचपन से ही तेज स्वभाव की थी। उसमें ऊर्जा थी, आत्मविश्वास था और एक ऐसा स्वभाव था जो आसानी से दबने वाला नहीं था। अगर कोई उसे सीमित करने की कोशिश करता तो उसके भीतर स्वाभाविक रूप से विरोध पैदा हो जाता था। यह ज़रूरी नहीं कि वह हर बार खोलकर विरोध करे, लेकिन उसके भीतर यह भावना ज़रूर होती थी कि उसे अपनी जगह खुद बनानी है। ऐसे स्वभाव वाले लोग अक्सर दूसरों को बहुत ध्यान से देखते हैं। वे समझते हैं कि किसी परिस्थिति में कौन मजबूत है और कौन कमज़ोर। धीरे धीरे उनके मन में यह विचार बनने लगता है कि अगर व्यवस्था को समझ लिया जाए तो उसे प्रभावित भी किया जा सकता है। बचपन में शायद यह सब स्पष्ट रूप से महसूस नहीं होता, लेकिन समय के साथ यह सब एक सोच का हिस्सा बन जाता है। जब घर में अनुशासन ज़्यादा होता है तो बच्चों के सामने दो रास्ते बनते हैं। पहला रास्ता यह है कि वे अनुशासन को पूरी तरह स्वीकार कर लें और दूसरा रास्ता यह है कि वे अनुशासन को समझें और उसके भीतर अपनी जगह बनाने की कोशिश करें। इन दोनों रास्तों के परिणाम बहुत अलग होते हैं। जो लोग केवल नियमों को मानते हैं वे अक्सर शांत और स्थिर जीवन जीते हैं, लेकिन जो लोग नियमों को समझते हैं वे आगे चलकर व्यवस्था को बदलने या उसे अपने अनुसार ढालने की कोशिश भी कर सकते हैं। जैसे जैसे शीला बड़ी होती गई वैसे वैसे उसके सामने भी वही रास्ते आने लगे जो उस समय समाज में सामान्य माने जाते थे। पढ़ाई, परिवार की जिम्मेदारियां और फिर विवाह। उस समय समाज में महिलाओं के लिए जीवन का ढांचा काफ़ी तय होता था। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे परिवार को प्राथमिकता दें और समाज के नियमों के भीतर ही रहें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी मजबूत व्यक्तित्व के भीतर कुछ और ही चल रहा होता है। बाहर से जीवन सामान्य दिखता है,
लेकिन भीतर एक बेचैनी सी होती है, कुछ अलग करने की, कुछ बड़ा देखने की, या किसी ऐसे उद्देश्य से जुड़ने की जो साधारण जीवन से बड़ा होता है। यह बेचैनी हर किसी में नहीं होती, लेकिन जिन लोगों में होती है वे अक्सर ऐसे विचार या व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं जो उन्हें सामान्य जीवन से आगे की दिशा दिखाता है। उसी समय भारत में एक अलग तरह का माहौल बन रहा था। लोग आध्यात्मिक विचारों की ओर फिर से ध्यान देने लगे थे। कई नए विचार सामने आ रहे थे और कई ऐसे गुरु भी उभर रहे थे जो पारंपरिक सोच को चुनौती दे रहे थे। इन्हीं नामों में एक नाम तेजी से प्रसिद्ध हो रहा था, भगवान रजनीश। उनकी बातें अलग थीं। वे परंपरागत धार्मिक नियमों को सवालों के घेरे में रखते थे। वे स्वतंत्रता, जागरूकता और जीवन को पूरी तरह जीने की बातें किया करते थे। उनके प्रवचनों में एक अलग तरह की ऊर्जा होती थी। लोग केवल आध्यात्मिक कारण से नहीं बल्कि जिज्ञासा से भी उनकी ओर आकर्षित हो रहे थे। जब कोई व्यक्ति ऐसा नेता या गुरु दिखता है जो आत्मविश्वास से भरा हो, जो भीड़ को प्रभावित कर सके और जिसके विचार सामान्य सोच से अलग हों, तो कई बार उसके आसपास के लोगों पर गहरा असर पड़ता है। कुछ लोग केवल श्रोता बन जाते हैं, कुछ लोग अनुयायी बन जाते हैं और कुछ लोग उस व्यक्ति के उद्देश्य से खुद को जोड़ लेते हैं। जब शीला ने पहली बार रजनीश को सुना तो उसके भीतर भी एक गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन यह प्रभाव केवल भावनात्मक नहीं था। उसमें एक तरह का आकर्षण था, एक ऐसा आकर्षण जो केवल श्रद्धा का नहीं बल्कि उद्देश्य का था। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण दूसरे व्यक्ति की महत्वाकांक्षा से मेल खा जाता है। जब ऐसा होता है तो एक मजबूत संबंध बनता है। ऐसा संबंध जहां एक व्यक्ति नेतृत्व करता है और दूसरा व्यक्ति उस नेतृत्व को मजबूत बनाने का काम करता है। धीरे धीरे शीला का ध्यान केवल प्रवचनों तक सीमित नहीं रहा। वह उस पूरे वातावरण को समझने लगी जो उस गुरु के आसपास बन रहा था। लोग आ रहे थे, एक समुदाय बन रहा था और उस समुदाय को व्यवस्थित करने की ज़रूरत भी थी। यहीं से कहानी का एक नया चरण शुरू होता है, क्योंकि किसी भी आंदोलन को केवल विचार नहीं चलाते, उसे चलाने के लिए व्यवस्था, संगठन और अनुशासन भी ज़रूरी होता है। और कभी कभी वही लोग सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बन जाते हैं जो इस व्यवस्था को संभालते हैं। यह वह समय था जब एक सामान्य जीवन जी रही महिला धीरे धीरे एक ऐसे मार्ग की ओर बढ़ रही थी जो आगे चलकर उसे असाधारण शक्ति और असाधारण विवाद दोनों के बीच खड़ा कर देगी। लेकिन उस समय शायद किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि यह यात्रा कितनी दूर तक जाएगी। यह सब अभी बस शुरुआत ही थी। एक शहर से शुरू हुई कहानी, एक बचपन से शुरू हुई सोच और एक ऐसा मन जो धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा बदलने वाला था। आने वाले वर्षों में यह दिशा केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगी, यह एक पूरे समुदाय, एक आंदोलन और दुनिया की नज़रों तक पहुंचने वाली कहानी बन जाएगी। लेकिन उससे पहले यह केवल एक लड़की की कहानी थी जो अपने जीवन में एक नया अर्थ खोज रही थी, और यही खोज उसे उस रास्ते पर ले जाने वाली थी जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता।